मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, आए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अभी 23 मार्च को हमने अपने देश में बलिदान दिवस मनाया, इन 3 महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की यादों में। इन लोगों ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उस बलिदान को अपने विद्यालय में, अपने समाज में ख्याति का विषय बनाने के लिए, उसे हमेशा हमेशा याद करवाने के लिए और ऐसे ही अनगिनत अनजान वीर सपूतों को, देश प्रेमियों को, महापुरुषों को लोगों के जीवन में पुनः अवतरित करने के लिए, उन्हें भूले बिसरे लोगों को जीवन में फिर से लोगों को याद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के एक जुझारू और एक कर्मठ शिक्षक अरुण कुमार गुप्ता जी। मैं स्वागत करता हूं इनका गुफ्तगू विद रसल में। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। साथ साथ रसल रघुवंशी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी इस सार्वजनिक मंच में हमें स्थान दिया। सर, ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरा ये दायित्व बनता है कि आप जैसे ऊर्जावान लोगों को इस मंच पे बुला करके मैं अपनी शोभा बढ़ा सकूं। सर, पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इनके सर के बारे में बताना चाहता हूं कि एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यह इनके सर की जीवन यात्रा रही है। सर जी का आर्ट से जिस प्रकार से आपने इतने सुंदर इनके चित्र हाथ से बनाए हुए देखे, यह इनकी मौलिक कला नहीं रही है। इन्होंने मेहनत करके बेसिक शिक्षा परिषद में आने के बाद लगातार संघर्ष करके इस गुण को अपने अंदर इवॉल्व किया है। मैं चाहूँगा मैं ज़्यादा ना बताऊँ, सर खुद अपने मुँह से इसके बारे में, साथ ही साथ सबसे पहले सर अपने परिचय के बारे में बताएँ। मैं अरुण कुमार, सहायक अध्यापक, सम्मिलन विद्यालय मलंगपुरवा, बला ब्लॉक बहराइच में कार्यरत हूँ। गणित अध्यापक के रूप में 29,334 नियुक्ति में 26 सितंबर 2015 को मेरी नियुक्ति हुई थी। बाकी मैं जिला बदायूं में नगर उजानी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री प्रेमशंकर गुप्ता हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये हमें लग रहा है आपका ये पूर्ण परिचय है। हाँ, इससे आगे बढ़ा जाए। अध्यापक के तौर पे पूर्ण मतलब कर्मभूमि और जन्मभूमि से परिचय होना चाहिए, तो कर्मभूमि का परिचय दे दिया शिक्षक। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। एक बात हमें सर आप बताइएगा, ये जो कला आपने अपने इवॉल्व की, मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपके बारे में बताया, ये कला कैसे आपके अंदर आई? आपने कब से महापुरुषों के बारे में समझना, उनको चित्रित करने का ख्वाब आपके मन में या इच्छा आपके मन में आई? सर, वैसे तो बचपन से ही महापुरुषों में इसके लिए
सहानुभूति या जिज्ञासा रही है कि उनके लिए कुछ किया जाए। मेरे पिता श्री प्रेमशंकर गुप्ता के बाबा जी श्री नारायण दास जी के भाई श्री रघुवरदयाल जी थे, जो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कई बार वो उनके साथ जेल भी गए हैं। तो बचपन में मेरे पिताजी द्वारा उनका स्मरण कराया जाता था, कहा जाता था, तो तभी से देशभक्ति की भावना बचपन से ही है। मतलब आपके अंदर जो बीज देशभक्ति का या महापुरुषों के सम्मान का है वहीं से आया? जी सर, पैतृक गुण कह सकते हैं आप इसे। उसके साथ साथ मेरा जो शिक्षा हुई है वो सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के द्वारा संचालित हैं। वहाँ भी महापुरुषों के लिए सम्मान की भावना अन्य विद्यालय अन्य संस्थाओं की अपेक्षा ज़्यादा है। तो वहाँ रहे, वहाँ पढ़े हम, तब भी हमारे अंदर वो भावनाएं रहीं। और उस स्कूल के माध्यम से बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े, क्योंकि उनका काफ़ी सहयोग रहता है इन विद्यालयों के लिए। तो बचपन से लेके पढ़ाई तक ओतप्रोत रूप से पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पण या देश के लिए कुछ करने की इच्छा शुरू से ही रही, प्रारंभ से रही। वो चित्र के रूप में सामने आ रही है। हाँ, परिस्थितियाँ और ईश्वर की कृपा ऐसी नहीं रही कि किसी अन्य रूप में मैं देश की सेवा कर पाऊँ। अच्छा सर, आप एक वाकया बता रहे थे, 75% आपने पीसीएम में प्राप्त किया था, उसके बाद आप आर्मी में या फिर वायुसेना में जाने के लिए प्रयास रहे थे। मैं चाहूँगा वाकया, इंटरेस्टिंग वाकया दर्शकों को बताएं। सन 1999 में इंटर का मेरा रिज़ल्ट आया था और ईश्वर की कृपा से फिजिक्स मैथ में मेरी डिक्टेशन आई थी और केमिस्ट्री में 74 नंबर आए थे। टोटल ऑल पीसीएम ग्रुप में एबव 75% मार्क्स थे। नई जोश था, नई समझ नहीं थी। एक वैकेंसी देखी, आर्मी की देखी, अब पूरी तरह ध्यान भी नहीं है। उसमें मेन टॉपिक था कि पीसीएम में 75% मार्क्स होने चाहिए। 75 मार्क्स होने चाहिए थे, 75 से एबव मेरे मार्क्स थे। तो उमंग और उत्साह इतनी थी कि उसके सारे रूल्स नहीं पढ़े और जो भी व्यवस्था थी उनकी, उसके अनुरूप सीधे अप्लाई किया और उसके बाद इलाहाबाद गए और 3 दिन वहाँ रहना हुआ। सारी ग्रुप डिस्कशन, मॉर्निंग में फिजिकल फिटनेस वगैरह भी दी उन्होंने। 3 दिन हमको व्यस्त भी रखा, मगर जो हाइट की प्रॉब्लम थी, जो मैंने कहा था कि ईश्वर ने इस लायक नहीं बनाया कि किसी अन्य रूप में देश की सेवा की जाए, तो वो अचीवमेंट आते आते रह गया मेरे हाथ से। उसके लिए मैं ईश्वर से तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो करता है बहुत सोच समझ के करता है और हो सकता है उससे ज़्यादा सेवा मैं इस रूप में दे पाऊँ इस देश के लिए। इसलिए शायद इसे आगे बढ़ते हैं, जिसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रुचि आप में कब जागृत हुई कि हम स्केच बनाए? ऐसे महापुरुषों का, जो भूले बिसरे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, तो उनको इस प्रकार से अपने विद्यालय में स्केच बना करके, उनके चित्र बना करके, यूट्यूब से या फिर गूगल से सर्च करके या फिर अन्य माध्यमों से उनका चित्र निकाल करके हम उनको चित्रांकन करें अपने ब्लैक बोर्ड पे और उनसे जुड़े अपने छात्रों। सर, इसकी भी एक कहानी लंबी है। एक मार्च 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जब कार्यभार संभाला, उसके बाद बेसिक में उन्होंने आदेश पारित किया, निर्देश दिए गए कि अब महापुरुषों की जयंती पर अवकाश नहीं होंगे या उनकी पुण्यतिथि पर अवकाश नहीं होंगे। उनको जन्मदिन को, जयंती को विद्यालय में ही मनाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अवकाश क्यों हुआ है या अवकाश क्यों थे। पहले नहीं, बच्चों को पता नहीं रहता था। अध्यापक, उनके सरकार के हिसाब से अध्यापक अपनी छुट्टियों को मनाते थे, बच्चों को जानकारी नहीं दे पाते थे। तो जयंतियाँ मनाने जाने लगी, मगर जो प्रसिद्ध महापुरुष हुआ करते थे उनकी तस्वीर बाज़ार में उपलब्ध हुआ करती थी। जिनकी जयंती पहले से आदेशित थी कि जयंती मनानी है, उनकी तस्वीर हुआ करती थी, बाकी तस्वीर बाज़ार में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। पहली जयंती का अच्छी तरह से मुझे वाक़या याद है कि योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद और उनके आदेश निर्गत होने के बाद परशुराम जयंती मनाई गई थी अप्रैल में। तो उसकी तस्वीर की व्यवस्था बहुत ही दिक्कतों से हुई थी। एक कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवा के उसको मनाया गया। तो मन में थोड़ी सी टीस रही कि भाई महापुरुष हैं और बचपन से महापुरुषों के लिए कुछ करने की सोच है, तो कुछ अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ी भावना वहाँ से जागृत हुई कि भाई बाज़ार में हो सकता है अवेलेबल हो या ना हो, क्योंकि छोटी शहर नानपारा में रहते हैं।
हर चीज़ यहाँ हर समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मन में थोड़ा सा अंकुर तो तभी जागृत हो गया कि महापुरुषों का चित्रण करना है। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति के लिए हमेशा हम फाइट करते रहे हैं। बेसिक में लगभग सारे शिक्षक बच्चों की उपस्थिति के लिए फाइट करते हैं, वो स्ट्रगल लगातार करना पड़ता रहता जी। है। तो स्ट्रगल करते करते, ये बात 2017 की है, ज्वाइनिंग 2015 की है। काफ़ी समस्याएं रहीं उपस्थिति को लेके या शिक्षा के प्रति लेके। बड़े बड़े विद्वानों से भी चर्चा हुई, साथ साथ अपने घर जाना, तो अपनी पत्नी से बात करना, माता पिता से बात करना, एक हमारी गुरु भी हैं उनसे भी बात करना कि ये समस्याएं आ रही हैं। तो उन सब ने उत्साहवर्धन किया, मनोबल बढ़ाया, बोले कुछ बच्चों के मन का करना चाहिए आपको, आप अपने हिसाब से करते होंगे, अच्छा करते हो, 10 साल आपने प्राइवेट में भी पढ़ाया है, हर जगह वाहवाही मिली है, मगर ये बेसिक का फील्ड थोड़ा अलग है, बेसिक का क्षेत्र अलग है, तो कुछ बच्चों के मन का करने की सोचिए। फिर बच्चों से भी चर्चा करते रहते थे। तो बच्चों की ज़्यादातर रुचि, इन ग्रामीण आंचल के बच्चों की ज़्यादातर रुचि खेल और कलाकारी में ज़्यादा उन्होंने उत्साह दिखाया। तो बच्चों को ड्राइंग कराना सिखाया, कलर लाके दिए बाज़ार से, कलर को और आर्ट की कॉपी लाके दी। फिर तभी दिमाग में आया कि महापुरुषों का भी सम्मान करना है, बच्चे कला में इंटरेस्टेड भी हैं, तो महापुरुषों के चित्रण की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की। हालांकि हम भी इतने परफेक्ट नहीं थे। उस दौरान जब जून की छुट्टी हुई थी, जून 17 में, तो हमने घर पे जाके ग्रीष्म अवकाश में एक ब्लैक बोर्ड लिया, चौक लिया और पूरे ग्रीष्म अवकाश में प्रैक्टिस की। तब जाके हम कुछ करत अभ्यास थे जड़मति ये बिल्कुल सत्य बात है। तो पूरा अभ्यास किया। उसके बाद कुछ दिन बाद एक मिशन शिक्षण संवाद ग्रुप चलता है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए। उन लोगों से संपर्क हुआ। उनका दैनिक शामपट संदेश आता है, जिसमें एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न, एक सुविचार, एक इंग्लिश का शब्द जिसकी हिंदी और संस्कृत, एक रोचक तत्व, और उस दिन विशेष के रूप में किसी महापुरुष की पुण्यतिथि या जन्म तिथि, इसका विवरण होता है। उस ग्रुप में जुड़ा और आज भी उसमें कार्यरत हूँ। और जो विशेष दिया गया वो मेरे लिए विशेष को ढूंढने की जिम्मेदारी स्पेशली दी गई। एक कड़ी और तिथि और पुथी कल किसकी है, जो कल सुबह अगर श्यामपट निकलेगा तो किसकी है, वो जिम्मेदारी भी इत्तेफाक से या ईश्वर की कृपा कहिए या मेरी भावनाओं को ईश्वर बढ़ा रहा था, सहारा दे रहा था, तो वो भी मुझे मिल गई। तो एक और मेरा मनोबल महापुरुषों की तरफ अग्रसित हो गया। फिर जुलाई अगस्त से लगभग मैंने उसको काम को कराना शुरू किया। तो पूरा श्यामपट कार्य बच्चे अच्छी तरह से करते थे। अब बच्चों के अंदर जिज्ञासा आने लगी कि सर जी ये महापुरुष की जयंती है और आप बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं कि आज हम जो देश में रह रहे हैं अमन और चैन के साथ, इन महापुरुषों के बलिदानों की वजह से रह रहे हैं। इन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदों पे चढ़े हैं, तलवारों से जूझे हैं। तो सर जी इनकी तस्वीर भी बनवाया करिए, जिससे और हम इनको सम्मान दे सकें। जी 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 जी। तो बच्चों की अभिलाषा और बचपन से हमारे अंदर जागृत अभिलाषा को एक रास्ता मिल गया और अभ्यास लगातार हम कर रहे हैं। साथ साथ वर्तमान सरकार की मंशा भी महापुरुषों के प्रति अति उत्साहित है। सर ये सवाल, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि का सम्मान, इसको जोड़ने के लिए महापुरुषों को याद करना आपको अपने जीवन में बच्चों के अंदर क्या अंतर नजर आया? क्योंकि आप यह कार्य शुरू से तो कर नहीं रहे हैं। जैसे आपकी ज्वाइनिंग 2015 में हुई, उस समय तो सब लगभग 2.5 वर्षों तक आपने सब में आपकी रुचि नहीं थी या फिर मौका नहीं मिला, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जब से आपने विद्यालय में ये सब कार्य आपने प्रारंभ किया, तब से बच्चों में आपको क्या अंतर आता है, उनकी सोच में, उनके विचार में, राष्ट्र प्रेम जिसे शब्द कहा जा सकता है, वो सब आपने क्या परिवर्तन देखा? सबसे बढ़िया परिवर्तन तो यह आया उपस्थिति, जो कि मूलभूत हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या, उस उपस्थिति में सुधार हुआ। इस आर्ट के साथ साथ हमने अपने मूल सब विषय गणित और विज्ञान की तरफ भी बच्चों को आकर्षित किया, उसमें भी बच्चों ने आनंद लिया। बाकी देश प्रेम की भावना तो उनमें ओतप्रोत रूप से बढ़ गई है। नाम लेने की देर हो या कहने की देर हो तो भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम इतनी उच्च गर्जना से करते हैं कि पूरे गांव में खबर पहुंचती है, शंखनाद संगनाद की तरह। अच्छा सर, ये एक चीज़ और जोड़ना था इसमें कि
इन चीज़ों को दूसरे शिक्षकों से कैसे जोड़ा जाए, कि दूसरे शिक्षक भी इस प्रकार से आप क्या संदेश देंगे कि दूसरे शिक्षक भी इस प्रकार के कार्य करके अपने मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर एक आस्था और आस्तिकता पैदा कर सकें? सर, बेसिक शिक्षा विभाग में हम जुड़े हैं तो बेसिक शिक्षा की नियमावली है कि प्रतिदिन महापुरुषों को प्रार्थना सभा में याद करना है और बच्चों को उनके बारे में बताना है, जिससे बच्चे प्रेरणा लेके कुछ अच्छा कर सकें भविष्य में। तो मैं नहीं मानता कि हमारे अध्यापक एक से एक काबिल अध्यापक है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो ऐसा नहीं करता होगा, उनका तरीका थोड़ा अलग होगा। वही बात। तो ये नियमित करने का उद्देश्य या इनके बारे में डेली हर महापुरुष के बारे में खोजने का उद्देश्य यही है कि वो भी इसको और रुचिकर बना के प्रस्तुत करें बच्चों से। जरूरी को चित्र बनाएं, चित्र नहीं, जो हाँ, अंदर जो क्षमता है, क्योंकि हर किसी में दक्षताएं समान नहीं होती हैं। वही बात। मैं चित्र बना सकता हूँ, सामने वाला नहीं बना सकता, मगर उसके बिल्कुल नहीं बना सकते नहीं, मगर उसमें कोई ऐसी खूबी होगी ईश्वर की कृपा से कि वो खूबी मुझ में ना हो। हमारा तो जो चलता है बोर्ड पे, हमारी मैडम, हमारी धर्मपत्नी ही लिखती है, हमारी तो राइटिंग नहीं। तो अब धर्मपत्नी की जो बात कही है आपने, तो ये चित्र, जैसे एक चित्र एक महापुरुष का किसी दिन जयंती या पुण्यतिथि हो तो विद्यालय में बना लेता हूँ। अदरवाइज बच्चों का समय खराब ना हो, अगर 2 और 3 जयंतियाँ आती हैं या पुण्यतिथि किसी दिन होती हैं तो घर पे ही बनाता हूँ मैं, और उसमें आपकी धर्मपत्नी की तरह मेरी धर्मपत्नी भी पूर्णतः सहयोग करती हैं। मैं चाहूँगा आपका नाम ले जिससे उन्हें भी बहुत अच्छा लगे। नहीं, उनका नाम श्रीमती नीरज गुप्ता है। वो जनपद एटा की निवासी हैं। और बात आ गई है तो पूरी बात बता दूँ, 30 जनवरी 2005 को ईश्वर की कृपा से मुझे वो प्राप्त हुई थी। आपका वैवाहिक जीवन। जी। हाँ, अच्छा सर, ये बताइए, जिसे यह 25 मार्च आज है और 23 मार्च 2 दिन पहले हम लोगों ने इन महापुरुषों को याद किया, इन्हें शहादत के लिए सम्मान दिया। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों से क्या सीखें, क्या जानें, जिससे कि हम अपने देश को एक बार फिर मजबूत और एक गौरवशाली भारत की तरफ ले जा सकें? मेरा मानना तो यही है, जैसे आज के आधुनिक दौर में माध्यमिक परिवार की इच्छा ये रहती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS PCS बने, मगर देश हित में, देश सेवा के लिए सेना में भेजना या वायुसेना हो या फिर आपका राजस्थान जैसा ये मध्यम वर्गीय परिवारों की सोच नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए मेरा इस काम को करने का उद्देश्य तथा सारे बेसिक के शिक्षक, अन्य संस्थाओं के शिक्षक को इस कार्य करने का उद्देश्य यही है कि बच्चों में देश प्रेम की भावनाएं जगाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब भी सुरक्षित रहेंगी जब आने वाली पीढ़ी के साथ साथ उसमें से कुछ छात्र देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और देश सेवा के लिए वो तत्पर जब ही रह सकते हैं जब हम उनमें अभी से देश प्रेम की भावना ज़्यादा से ज़्यादा जगाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें कैसे कैसे इन वीर पुरुषों ने हमारे देश के लिए, हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, पूरे परिवार को मोह छोड़। मतलब एक लाइन में कहा कि अपनी थाती को, अपने पुरोधाओं को हमेशा स्मरण में रखें और उनसे सीखते रहें और सीखे को अपने जीवन में उतारते रहें। इन तीनों को यदि आप एक साथ समेकित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा और हमेशा हम अपने देश में एक राष्ट्र की भावना, एक देश प्रेम की भावना को जागृत कर सकेंगे। जी देश जी हाँ। अब आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आपको अप्रिशिएट किया गया, आपके कमेंट्स को लाइक किया गया, आपके फोटो वगैरह को, और साथ ही साथ आपने कई न्यूज़पेपर में, सम्मानित न्यूज़पेपर है समाचार, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, आप अपने मुँह से बताएं। सर ये चर्चा के दौरान आपने बताया था, शायद आप इसमें भूल रहे हो, इसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। सर ईश्वर की कृपा से जो काम हो रहा है वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है ना। मैंने कभी बचपन से चित्र बनाए जो आज लगभग सब लोगों के द्वारा कहे जाते हैं कि आकर्षक चित्र बनते हैं। तो जो हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है मगर काम सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। 29 जनवरी को हिंदुस्तान अखबार में एक बहुत सुंदर आर्टिकल उन्होंने मेरा छापा है, उसमें मेरा बेसिक का पूरा सफ़र है। जब ऐसे प्रोत्साहन मिलते हैं तो काम को और अच्छे उत्साह से करने की रुचि जागृत होती है। इसके साथ साथ ही मैंने एक 26 जनवरी को वीडियो बनाया था गणतंत्र दिवस के ऊपर शहीदों के लिए,
उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्विटर पर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। MLC सरोजनी अग्रवाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अन्य न्यूज़पेपर वाले भी मुझे स्थान दे रहे हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और ईश्वर मुझे संदेश दे रहा है लगातार कि इन महापुरुषों की गाथा, इतिहास में प्रसिद्ध और गुमनाम महापुरुषों की गाथा को गाते चलो। इसमें देश हित है और देश हित है तो सारे समाज का हित है, सारी पीढ़ियों का हित है, वर्तमान पीढ़ी का हित है और भविष्य की पीढ़ी का हित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मुझे लगा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी लग रहा होगा कि आज की जो हमारी गुफ्तगू थी वह देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के प्रति समर्पित एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुफ्तगू थी जिन्होंने स्केच, पेंसिल, चाक तब उठाया जब इन्हें इस बात की प्रेरणा हुई कि शायद ऐसी कोई कला मेरे अंदर भी है जिसका प्रयोग करके मैं अपने देश के प्रति अपना कुछ आभार, कुछ जो भारत देश का उसको कम कर सकूं। तो सर हमारे गुफ्तगू में आए, मैं चाहूँगा फिर सर हम मेरे गुफ्तगू में आए, बार बार आएँ और इसी प्रकार से एक इनर्जेटिक वे में, एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान देश प्रदेश में बनाएं। मेरी शुभकामनाएं और मेरी पूरी गुफ्तगू टीम की तरफ से सारी शुभकामनाएं सर आपको प्रेषित की जाती हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप नई ऊंचाइयों हासिल करें, फिर मेरे को मौका दें इस साथ गुफ्तगू करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को धन्यवाद। अब हम अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरा प्रयास होता है कि मैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ऐसे शिक्षकों को, ऐसे महानुभावों से आपसे रूबरू कराऊं इस गुफ्तगू वितरण के माध्यम से, ये आप समझ सकें कि आखिर क्या परिवर्तन हो रहा है बेसिक में और इस समाज में, जो अनजाने हैं, जिन्हें लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उनका कर्म ऐसा है, उनका कृत्य ऐसा है कि उन्हें पहचान मिलनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी, मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको पसंद आते होंगे। इस गुजारिश के साथ कि आप इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करेंगे, जिससे कि सकारात्मक बातें, अच्छी बातें समाज में पहुंचे और लोग जुड़ें और खुद अपने आप को एक नई ऊर्जा से जोड़ सके। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। नमस्कार।